नमस्कार, मैं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं चायल के चर्चित विधायक संजय कुमार गुप्ता जी के यहाँ और जानने की कोशिश करते हैं, ये कुछ बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय जो चुनावी तैयारियां हैं वो कैसे चल रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज चल रही हैं और अगर चुनाव की बात की जाए तो इस समय जो चुनाव के पक्ष में आप कहाँ तक अपने आप को तैयार पाते हैं? 100% तैयार हैं हम लोग। सर अगर चुनाव से पहले की बात की जाए तो विपक्ष भी काफ़ी दमखम भर रहा है, तो जो जनता के बीच की बात है तो जनता से आप कहाँ तक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष जो भी है 7 से लेकर 12 तक बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की सरकार भी लोगों ने देखी है और 12 से लेकर 17 तक समाजवादी की अखिलेश जी की सरकार देखी है। तो उनकी जितनी ताकत थी वो सब जनता जानती है। आज की डेट पे विपक्ष की जो भी दावे हैं वो सब खोखले हैं। जो वो ख्वाब दिखाने की बात कर रहे हैं, जब वो सत्ता थी तब तो बिजली नहीं दे पाए, आज फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। जब सत्ता थी लोगों को राशन नहीं दे पाए, सत्ता थी तो निष्पक्ष नौकरी नहीं दे पाए, लोक सेवा आयोग जैसी संस्था को भ्रष्टाचार सेवा आयोग बना दिया, भाई भतीजावाद चरम पे बोला, जातिवाद चरम पे बोला, तुष्टीकरण की राजनीति चरम पे किया। आज तो उत्तर प्रदेश में रामराज्य दिख रहा है। सर धन्यवाद। अगर यहाँ पर बहुत सारी बातें की जाती हैं, आपने जनता के बहुत सारे कार्य भी किए हैं, लेकिन विपक्ष काफ़ी उग्र भी है, कई सारी चीज़ों पर आप पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो उन आरोपों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप उसी पे लगता है जो मजबूत होता है। किसी आपने नहीं देखा होगा कोई आम आदमी का विरोध नहीं करता, विरोध हमेशा लोकप्रिय आदमी का होता है। 5,000 करोड़ की परियोजनाओं से चायल को सुसज्जित किया है। 50 साल का टोटल अगर जोड़ेंगे पूर्ववर्ती सरकार पूर्ववर्ती विधायकों का, तो हमारा ये 5 साल का कार्यकाल उस पर बहुत भारी है। तो आरोप अगर नहीं लगाएंगे तो उनकी राजनीतिक दुकान भी तो बंद हो जाएगी, तो आरोप लगाना भी जायज़ है। जी सर, आपने जनता के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिससे चायल की जनता आपको फिर से विधायक बनाएगी? गंगा पे पुल ले आया, यमुना पे पुल ले आया, रेलवे में पुल ले आया, ससुर खदेरी नदी पे पुल ले आया, किल्हाई नदी पे पुल ले आया, स्टेडियम बनवा रहा हूँ, बस स्टॉप बनवा रहा हूँ, ITI कॉलेज बनवा रहा हूँ, 400 छोटी बड़ी सड़कें बनवाई। ऐसा क्या एक विधानसभा के अंदर 2 नए थाने की स्वीकृति दिलवाई, 5 पुलिस चौकियाँ बनवाई, 1 नया पावर हाउस बनवाया, 5 पावर हाउस और स्वीकृत कराए। इतना कार्य है, मैं गिनाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा। तो बहुत काम मैंने किया। जी सर, बहुत सारे कार्य आपने बताए। अगर भाजपा की बात की जाए, भाजपा सरकार की बात की जाए, तो भाजपा सरकार के ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे इसके फिर से आने की उम्मीद की जा सकती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी सरकार जाति पाति धर्म आधारित सरकार नहीं है। हमारी सरकार में सबका सम्मान है। हम राशन देते हैं। कोरोना जैसी महामारी के समय, जिस समय पूरा विश्व संकट से जूझ रहा था, उस समय हमारे विपक्ष के नेता घर में बैठ के मोबाइल गेम खेल रहे थे और खाली ट्वीट कर रहे थे। विपक्ष का कोई भी नेता दिखा नहीं। आज जैसे बरसाती चुनावी बरसात जब से हुई है, आप तमाम देख रहे हैं, तमाम मेढक टर कर रहे हैं, उस समय कोई नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे सेवा किया। स्वयं हमारे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी अस्पताल जाते थे, मरीजों के घर जाते थे, कमांड सेंटर जाते थे। कोविड पे नियंत्रण उत्तर प्रदेश की हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद जिस तरीके से कोविड के कारण दिक्कतें आई, आप सोचिए, हम आज फ्री राशन दे रहे हैं सबको, और इतना राशन दे रहे हैं कि वो परिवार खुद तो खाए ही और साथ में किसी एक अगर अन्य परिवार को खिला सकता है। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं। गरीब कल्याण को समर्पित हमारी सरकार है। यही सबसे बड़ी विशेषता है। ये सरकार गरीबों के लिए ही काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक चीज़ और है कि जहां एक तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं पर विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा दमखम भर रहा है और अपने जीत की बात कर रहा है, तो विपक्ष की चुनौतियों को आप कहां तक देखते हैं? विपक्ष की उपलब्धियां सामने आ तो गई कन्नौज में। पीयूष जैन के यहाँ से विपक्ष की उपलब्धि निकल आई है और अभी और उपलब्धि निकलेगी। इनकी यही उपलब्धि है कि देश को जब सत्ता में थे तो लूटा, भाई भतीजावाद। पार्टी का नाम था समाजवादी, मगर चली पार्टी परिवारवादी।
समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई आम कार्यकर्ता नहीं बन सकता। जो मुलायम सिंह परिवार में पैदा होगा वही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप देखेंगे, तो शायद समाजवादी के लोगों के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, चुनाव के क्षेत्र में उनको भी दमखम भरना चाहिए, ढिंढोरे पीटने चाहिए, अपनी बातें कहना चाहिए, अपने दावों को रखना चाहिए, हमको हमारा विरोध करना चाहिए। वो अपना काम करें, मगर जनता ने मन बना लिया है 300 के पार, अब की बार पुनः भाजपा सरकार। सर, क्या आपको लगता है कि विपक्ष कोई चुनौती आपके लिए बन सकता है? विपक्ष की चुनौती, जब पिछली बार 2 पप्पू और अखिलेश जी एक साइकिल में चढ़ के कैरियर में बैठे रहे और सीट में बैठे रहे, कब को डंडम बैठ जाते रहे, जब दोनों मिल के आए थे, तब उसके बाद चायल का परिणाम उठा के देख लीजिए। देखिए, ये लोकतंत्र है, जनादेश उसी को जाता है जो जनता का दिल जीतता है, और जो जनता का दिल जीतता है वही चुनाव जीतता है। तो योगी की सरकार ने जनता का दिल जीता है। हम अपने चायल विधानसभा में हमने जनता का दिल जीता है। जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हम लोगों ने गरीबों की सेवा किया है। जब दिल जीतेंगे तो चुनाव भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चायल के माननीय विधायक संजय कुमार गुप्ता जी, और इनसे हम बात कर रहे थे चुनावी मुद्दे पर कि जो आने वाला चुनाव है वो कहाँ तक चुनौतियाँ पैदा कर सकता है, या कहाँ तक इनके लिए इनके पक्ष में है या विपक्ष में है। तो ये थी चुनाव से जुड़ी हुई बातें जो हम इनसे बात कर रहे थे। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।